हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान जीके का आपका पेपर रहने वाला है और रीट मेंस एग्जाम के लिए बेहतरीन स्पेशल ये बनाए गए पेपर है। सिलेक्शन लेना है आपको तो ये प्रश्न आपको सीधी सीधी बात है कि रटने ही पड़ेंगे, है ना। तो शुरू करें दोस्तों। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन हर बार की तरह मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई आपके लिए राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर फ्री कंटेंट दिया जा रहा है जो कि एमसीक्यूज बेस पर है। अभी यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज बेस पर कंप्लीट जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे नोट्स राजस्थान जीके के, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप एक बार विजिट जरूर करना। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो ऐप डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी 10-20 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी 3-3 हजार प्रश्नों की, 2-2 हजार प्रश्नों की, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आखिर तक आपको जुड़े रहना है और देखना है कि आप कितने सवाल सही करते हैं। राजस्थान में कैल्सी ब्राउन मृदा किस क्षेत्र में विस्तृत है? जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपके ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो कैल्सी ब्राउन मृदा किस क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। राइट आंसर होगा जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। और ये कैसी मृदा है दोस्तों? वैसे मरुस्थलीय मृदा है, सभी को पता है, बिल्कुल सर पता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कांगड़ा शैली व ब्रज साहित्य से प्रभावित शैली कौन सी है? कांगड़ा और ब्रज साहित्य से प्रभावित शैली कौन सी है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? बोले सर राइट आंसर ही तो बताना है। हाँ जी, ऑप्शन ए होगा किशनगढ़ शैली। दोस्तों इसको कागजी शैली भी कहा जाता है। नारी सौंदर्य पर आधारित, नारी सौंदर्य पर आधारित यह शैली है और जोधपुर से जुड़ी, जोधपुर शैली से जुड़ी हुई ये शैली है। दोस्तों याद रखना, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए। निम्न जिलों का कौन सा युग्म जल भराव यानी सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगानगर और हनुमानगढ़ सेम की समस्या से प्रभावित है। यानी यहाँ पर जो है मिट्टी में जो है पानी का रिसाव रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। सेम समस्या है, मृदा की समस्या है दोस्तों। अगला सवाल है राजस्थान के किस जिले में बालू मिट्टी मिलती है? राजस्थान के किस जिले में बालू मिट्टी मिलती है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जोधपुर के अंदर मुख्य रूप से मिलती है। अगला सवाल है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली कौन सी है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली जो है ना वो कौन सी है दोस्तों? तो वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। हाड़ौती शैली जो है आपका सही जवाब होगा। हालांकि शेखावाटी में भी इस प्रकार के देखने को मिलते हैं आपको, वहाँ पर ये शैली नहीं है शेखावाटी की, स्कूल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों झाला हवेलियाँ हैं, जैसे है ना कृष्ण और जो है कृष्ण की लीलाओं पर, जो चरित्र पर जो लीलाओं का चित्रण है, तो ये आपको हाड़ौती में देखने को मिलते हैं। कोटा है, जैसे बूंदी है। अगला सवाल है वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर जो है या अनुसार राजस्थान में अवर्गीकृत वन कितने प्रतिशत है? वन दोस्तों राजस्थान में 3 प्रकार के, जैसे रक्षित या सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ठीक है, और असुरक्षित देखो आरक्षित वन। आरक्षित वन देखो, रक्षित या सुरक्षित लिख दो, अवर्गीकृत और आरक्षित, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, आरक्षित वन जो है लगभग 37% है, सुरक्षित वन जो है लगभग 56.49% है, ठीक है, 56.49%, 56 पॉइंट है ना। और ये आपका अवर्गीकृत जो है ना, ये आपका 6.46% है। यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर भी सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बेरिलियम गुजरवाड़ा जो कि जयपुर देर का है, यूरेनियम सरवाड़ जो अजमेर देर का है, तांबड़ा राजमहल देर का, कोयला कपूरी देर का है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा, यूरेनियम जो कि सरवाड़ अजमेर, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम आपको सीकर में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बाकी सारे के सारे ये सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल कह रहा है कि भाई असंगत का आपको चयन करना है, असंगत का चयन करना है। बादशाह का मेला चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को भरता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है। ऋषभ देव का मेला जो है, जिन्हें जो धुलेव में जिनका मंदिर है,
ऋषभ देव का मंदिर जो है, जहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी नवमी को यहाँ पर मेला भरता है। क्या सही है? शुक्ल पक्ष नहीं है, लेकिन चैत्र सही है। तो यहाँ पे चैत्र शुक्ल नहीं बल्कि अष्टमी है। ठीक है, क्या होगा? अष्टमी नवमी को यहाँ पे मेला भरता है। गुड़ला का मेला, ये सही है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। मातृकुंडिया, जहाँ पर मेवाड़ का जैसे हरिद्वार कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं इसको, वैशाख पूर्णिमा को ये मेला भरा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? निम्न में से कौन सी बोली जो है, कौन सी मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? ठटकी, थली, नागरछोल, बागड़ी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा नागरछोल, ये ढूंढाड़ी साइड की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी ठटकी है, थली है, बागड़ी है, ये सारे मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। अगला सवाल है, कौन सी कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है? निम्न में से कौन सी जो है कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है? तो पाथल और पीथल, लीलटांस, जमींद्र धनीकुण और द्विधा। कन्हैयालाल सेठी की रचना नहीं है, पाथल पीतल है, लीलटांस भी है, जमींद्र धनीकुण ये भी है, ये द्विधा नहीं है दोस्तों। द्विधा किसी भी प्रकार का ये है जो रचना इनकी नहीं है। बाकी इनकी रचना में मिंजर भी है ना। और इनकी बात करें दोस्तों, जो जन्म हुआ था इनका वो सुजानगढ़ में हुआ था। सुजानगढ़ आप सभी को पता है, चूरू में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है कि असंगत का आपको चयन करना है। रचनाकार दे रखा है और पुस्तक भी दे रखा है। लक्ष्मी कुमारी छुंडावत, मंजली रात, कन्हैयालाल सेठिया धरती धोरारी, ये दोनों ठीक है। यागवेंद्र या यादवेंद्र शर्मा बादली, बोले सर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, बादली बिल्कुल भी इनका नहीं है। मणि मधुकर पग फेरो, ठीक है। यागवेंद्र शर्मा के बात करें ना दोस्तों, गोरी तू हूँ गोरी किण पियूरी, हूँ गोरी किण पियूरी, एक तो ये है। ठीक है, एक है जोग संजोग भी है, जोग संजोग। ठीक है, तो आप ये याद रखना। एक और भी है, नाम से कुछ खम्मा नाम से है, खम्मा, खम्मा अन्नदाता के नाम से भी इनकी एक है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला सवाल है, विजय सिंह पथिक, हाँ देखिए विजय सिंह पथिक के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा माणिकलाल वर्मा। ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और अगला सवाल है कि वर्तमान में बेंगू क्षेत्र किस जिले में है? बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों 1921 में शुरू हुआ था, आप सभी को पता है 1925 तक चला था ये। और इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है वर्तमान में। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आवड़ माता के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। ये जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुलदेवी है, ठीक बात है। चारणों द्वारा पूज्य इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य है दोस्तों। यहाँ पे सीधी सीधी लाइनों में लिखा है कि भाई हम सही हैं, हम सही हैं। यस। अगला सवाल है, निम्न में से किस तिथि को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? और महाराणा प्रताप के संदर्भ में आपको एक सवाल जरूर देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम में। तो दोस्तों इनका जन्म जो है कब हुआ था ये आपको बताना है। देखो 9 मई 1542 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल है। और मैं आपसे बात करूं तो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया 1597 ईस्वी को इनका, ईस्वी नहीं विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। 1597 विक्रम संवत, ठीक है। और ये ईस्वी सन की बात करें 1542 होगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सॉरी यहाँ पे आंसर ऑप्शन ही गलत दे दिए, तो हम लोग ये कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं सही होगा। देखो इनका जन्म जो है मैं 1542 पढ़ ही नहीं पाया। 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कुंभलगढ़ में, आप सभी को पता है ना, तो कटारगढ़ में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल मैं भी कंफ्यूज हो गया 9 मई के चक्कर में, लेकिन 9 मई 1540 है दोस्तों, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नाहर नृत्य का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो नाहर नृत्य का आयोजन ऑप्शन बी होगा, जैसे भीलवाड़ा में दोस्तों नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। और मांडल कस्बा है वहाँ पे ये होली के 13 दिन बाद जो कि ये नृत्य किया जाता है, होली के 13 दिन बाद में, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 13 ताली नृत्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? 13 ताली नृत्य के संबंध में सत्य कथन
कामर जाति की महिलाओं द्वारा बाबा गोरखनाथ की आराधना की जाती है, गलत बात है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास प्रमुख नृत्यकार है, ये कहीं ना कहीं ठीक बात है। तो केवल 2, या फिर आप कह सकते हैं बी ऑप्शन सही होगा। ये जो है ना कामर जाति की महिला, ये रामदेव जी की आराधना में करते हैं, रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य करती है। अगला सवाल है, लखनऊ जैसी भूल भुलैया कौन से महलों में देखने को झलकती है, मिलती है? दोस्तों, जिस प्रकार से जयपुर में महल है, कौन सा, हवा महल, उसी प्रकार से राजस्थान का इसको हम दूसरा हवा महल कहते हैं, वो है खेतड़ी महल। दोस्तों ऑप्शन बी, इसके अंदर लखनऊ जैसी भूल भुलैया भी देखने को मिलती है। अगला सवाल है, खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपने पढ़ा कि भाई खेतड़ी महल झुंझुनू में है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया, ये आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका निर्माण करवाया महाराजा भोपाल सिंह ने दोस्तों, और 1735 से लेकर 1771 तक इनका शासनकाल भी रहा था। ओके, क्लियर है सर। अगला सवाल है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष में जारी की गई थी? राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति जो लेटेस्ट जारी की, वो किस वर्ष में की? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 में। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिए, जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी का राइट आंसर होगा श्री शंकर दयाल शर्मा जी, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको रट लीजिएगा। जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया उद्घाटन? 1993 अप्रैल महीने में किया गया था दोस्तों उद्घाटन। और इसके वास्तुविद की बात करी जाए तो वास्तुविद में नाम आएगा चार्ल्स कोरिया का। जवाहर कला केंद्र है कहाँ पर? बोले सर जवाहर कला केंद्र ये कहाँ पे, ये नहीं पता क्या? हाँ जी पता है सभी को, ये जयपुर में है, जवाहर जयपुर। अगला सवाल देखिए कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ अन्य कौन से राजा नहीं थे? देखिए, ग्वालियर के राम सिंह थे, भामाशाह और उनका भाई ताराचंद भी था, झाला मान सिंह और झाला बीदा भी थे, लेकिन झाला अज्जा नहीं थे। ये झाला अज्जा किसके समय थे पता है आपको? झाला अज्जा जो है ना, ये अज्जा जो है आपके सांगा के समय थे दोस्तों, जिन्होंने सांगा के स्थान लिया था खानवा के युद्ध में, आप सभी को पता हो तो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? जिसकी स्थापना 1986 में हो गई थी, भारत सरकार के द्वारा स्थापित है, उदयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और ये कार्य क्षेत्र जो है ना, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, सभी का कवर करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो सीधी सी बात है रावत भाटा में, और रावत भाटा आप सभी को पता है कहाँ पर है? रावत भाटा आपके चित्तौड़ में। अगला सवाल है, निम्न में से असुमिलित का चयन आपको करना है। ग्रंथ देर का है, लेखक देर का है, और राइट आंसर भी आपको बताना है। गुण रूप केशवदास, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, हमीरहट, भांडु व्यास, वीर विनोद, श्यामल दास। क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है। हमीरहट दोस्तों चंद्रशेखर ने लिखी थी, बाकी वंश भास्कर है, सूर्यमल मिश्रण ठीक है, गुण रूपक केशवदास सही है, ठीक है, और वीर विनोद श्यामल दास ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है इनमें से? और इसका आंसर आपको देना ही होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों रीट की, आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी एग्जाम की, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस प्रश्न का आंसर आपको देना पड़ता है। देखो जैसा भी आपको लगे कि मैं गलत दे पा रहा हूँ तो भी ठीक है, अगर ठीक दे पा रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि गलतियां भी इंसान से ही होती है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों। और आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को जरूर विजिट करना। मेरे कहने पर आप लिखोगे गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेज, तो आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पे सेक्शन बना हुआ है सबका अलग अलग, तो आप जरूर देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।